नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जोरदार बहसबाजी देखने को मिली। एसआईआर को अलोकतांत्रिक बताते हुए जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसकी खामियां गिना रहे थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा कि चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, न कि नागरिकता को साबित करना। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोलते हुए लालू और राबड़ी सरकार की खामियों को गिना दिया। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अपने माता पिता के कार्यकाल को आप जरूर देखिए। चाहिए था वो ये काम नहीं कर रही, इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज़ के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी। उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया है। पटना तक में कोई शाम को घर से निकल नहीं रहा था। हमने मिलकर जहां कहीं भी कमी थी उसे पूरा किया। हमने महिलाओं के लिए काफी काम किया है। हम लोगों ने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। हमने मुस्लिमों के लिए भी काफी काम किया है। अरे 2-3 गो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। बैठो ना, कुछ किया? अरे इसकी माता थी तो उसी पर न बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही। और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। सीएम नीतीश कुमार के बोलने के बाद बिहार विधानसभा में आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र की एक टिप्पणी के बाद अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने गहरी आपत्ति जाहिर की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। वीरेंद्र जी, सुना मेरी आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए। ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ जाइए। नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? क्या जरूरत? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। बैठ लो। अरे मैं, ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाई तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। तो वहीं भाई वीरेंद्र ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगने वाला हूं, मैंने कोई गलत शब्द नहीं कहा है।
मैंने अपने बयान पर जो भी कहा है उस पर कायम हूं और बयान को मैं लेकर गलत मानता नहीं तो माफी की गुंजाइश नहीं। वो लोग कह रहे थे कि हमारे नेता को बोलने से रोका जा रहा था और उसमें इस तरह की बात बोली जा रही थी। भाई वीरेंद्र के रहते हमारे नेता को नहीं बोलने देगा तो भाई वीरेंद्र को जितना दुश्वार हो जाएगा। अच्छा, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आपको माफी मांगना होगा। कैसे माफी मांगना पड़ेगा? काहे को माफी है? गुंडा राज चलाने वालों से भाई वीरेंद्र माफी मांगेगा? ये नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग अरे गुंडा राज चलाने वालों से माफी भाई वीरेंद्र नहीं मांगेगा। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आप नहीं इंसान मांगेंगे। का पैर पकड़ लूंगा। गुंडे लोग का राज है, उसका माफी नहीं मांगेगा। सदन कार्रवाई खत्म भी होगी तो उसके बाद भी आप में और 2 मंत्रियों में भसाभसी हो रही थी। नहीं, हमसे बहसाबसी नहीं हो रही थी, हम तो टुकुर टुकुर देख रहे थे। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि विधानसभा में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो सही नहीं है। ये 90 का दशक नहीं है। एसआईआर पर लोगों को विपक्ष भड़का रहा है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है, जनता को भरमाने का, एसआईआर पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने सदन में एसआईआर का मुद्दा उठाया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस दौरान विपक्ष की तरफ से सभी बातों को सदन के अंदर रखा। एसआईआर पर जो है चर्चा जो है कराई जाए और कल भी हम लोग जो है स्पीकर महोदय से बाहर भी मिले, हम लोग सदन के अंदर मिले और अपना प्रस्ताव को पूरे विपक्ष के लोगों ने रखा और आज हमको उन्हीं की अनुमति से आज सदन में बोलने का मौका मिला। हम लोगों ने अपनी बात को रखा एसआईआर को लेकर के, चाहे टाइमिंग का सवाल हो या डॉक्यूमेंट का सवाल हो या जो बिहार के लोग जो पलायन करके दूसरे राज कमाने खाने गए हैं उनकी जहाँ तक बात हो, या जो इलेक्शन कमीशन का कल लगभग 55 लाख लोगों का उन्होंने अनुपस्थित पाया, या सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा जो दिया उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। और देखिए जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से विधानसभा का घेराव किया गया और देखिए विरोध की ये तस्वीरें जहां पर प्रशांत किशोर आपको नजर आ रहे होंगे और उनके नेतृत्व में तमाम जनसुराज के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी। और देखिए किस तरीके से यहां पर हालात जो हैं वो बन गए। एसआईआर का विरोध करते हुए ये तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी आपको दिख रही होगी, वो यहाँ पर इस जगह पर जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता हुआ। देखिए इस वक्त तस्वीरों में आपको प्रशांत किशोर नजर आ रहे होंगे और देखिए वो इस जगह पर नेतृत्व करते हुए अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच, और पटना में जहां पर विधानसभा के बाहर घेराव की ये तस्वीर। जनसुराज एसआईआर को लेकर ये कह रहा है कि भाई आखिर किस तरीके से ये जांच की प्रक्रिया चल रही है। 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाए गए हैं और विरोध अपना जाहिर किया जाता हुआ उस प्रक्रिया पर।
और मीडिया के सामने इस वक्त प्रशांत किशोर की मौजूदगी भी है। सुनने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर कह क्या रहे हैं। तो सदन के अंदर और सदन के बाहर आज हर तरफ एसआईआर को लेकर के विपक्ष की आवाज भी सुनाई दी सदन के अंदर। हालांकि इसी हो हंगामे को लेकर साथ ही साथ भाषा की मर्यादा पर नाराजगी जाहिर की गई और सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक ले स्थगित भी किया गया। विधान परिषद में हुए हंगामे को लेकर जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी सदन में झूठ बोलते हैं कि बिहार से बाहर पिछड़ा और अति पिछड़ा ज्यादा रहते हैं, जबकि आंकड़े ये कहते हैं कि बिहार से बाहर सबसे ज्यादा पलायन अगर किसी का हुआ तो वो सवर्णों का हुआ है। आरजेडी सिर्फ गलत बयानबाजी करती है। बोल रहा है भूपेंद्र भी हटिए ना वहां से। जाति सर्वे की रिपोर्ट जिसका कि क्रेडिट लेने का दावा तेजस्वी यादव जो 420 के आरोपी हैं वो लेते हैं, यह बिहार भर में प्रचारित करते हैं कि अति पिछड़ा दलित समुदाय के लोग, पिछड़ा वर्ग के समुदाय के लोग राज्य के बाहर सबसे ज्यादा हैं। यह बिल्कुल असत्य है, भ्रामक है। जाति सर्वे की रिपोर्ट पेज नंबर 192 यह कहता है कि सबसे ज्यादा सामान्य जाति के लोग देश के दूसरे राज्य में बिहार के हैं। तो एसआईआर पर विरोध की जो तस्वीरें हैं वो हर तरफ से नजर आई, जिसमें जनसुराज की तरफ से भी घेराव और प्रदर्शन किया जाता हुआ और इस वक्त नेतृत्व करते हुए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच प्रशांत किशोर की मौजूदगी और संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, इस विरोध और विरोध में हमने देखा कि कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। प्रशांत किशोर क्या रहे हैं? आज तक एक भी परिवार को 1 रुपया नहीं मिला। 1 करोड़ लोगों ने बिहार में हस्ताक्षर किया है। हम लोग सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं, सरकार मिलने से इनकार कर रही है। हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं, जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं मिलेगा तब तक पीछे हटने वाले नहीं है। कई लोगों का सर फूटा प्रशांत जी, क्या कहिएगा? आपके लोगों पर लाठियां चली हैं, आपके लोगों पर लाठियां चल रही है, सर फूटा है प्रशांत जी। प्रशांत जी, सर फूटे हैं आपके लोगों का, आप भागोगे प्रशांत जी, सर फूटा है। आगे क्या करेंगे आप? सर अब क्या करेंगे आगे? अभी ये जंग की शुरुआत है, अभी 3 महीने बाकी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। आपके कुर्ते पे खून है, ये तो सुराली का खून नहीं हुआ। क्या इसका जवाब देंगे? जवाब तो ऐसा देंगे कि पूरा बिहार देखेगा। अभी आप खाली देखते जाइए, आप देखते जाइए। नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे एक अने मार। पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। 1 लाख आदमी लाके उनके घर में घेर लेंगे, निकल नहीं पाएंगे अपने घर से। तो जनसुराज का विधानसभा घेराव और प्रदर्शन की ये तस्वीरें पुलिस से कोई डर रहा है? जहां पुलिस क्या कर लेगी? के जरिए आप देख सकते हैं। और पटना में जनसुराज की तरफ से ये प्रदर्शन किया जाता हुआ प्रशांत किशोर को आप सुन भी रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के घर के आवास के बाहर भी घेराव और उन्हें भी घेरने का हम काम करेंगे। पटना में जनसुराज के इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि वक्त आने दीजिए, अभी 3 महीने का वक्त बचा हुआ है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और उसी बदलाव की आवाज हम बन रहे हैं।
संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। धर्मेंद्र, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये विरोध शुरुआत ही है, अभी तो ये रास्ता लंबा है और विरोध का ये स्वर जो है और ज्यादा मुखर होगा। जी लगातार प्रशांत किशोर लगातार सरकार के क्रियाकलाप पर आवाज उठाते रहे हैं और अब जबकि कई मुद्दे हैं, प्रशांत किशोर के पास कई मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर वो लगातार नीतीश कुमार के ऊपर बोलते हैं और उनको घेरने के लिए आज विधानसभा घेराव का भी उनका कार्यक्रम था। जी धर्मेंद्र, इस दौरान हमने देखा कि पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हो रही है, तस्वीरें भी दिख रही हैं जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को चोट भी आई। जी कार्यकर्ता जबरन विधानसभा की तरफ जाना चाह रहे थे, जबकि पुलिस का कहना था कि जो धरना स्थल है, गर्दनीबाग धरना स्थल सरकार के द्वारा अलॉट किया गया है, जो भी प्रदर्शन करने वाले होते हैं उन्हें, लेकिन ये लोग गलत रूट से विधानसभा की तरफ जाना चाह रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की और काफी देर तक धक्का मुक्की और हंगामा होते रहा। जी प्रशांत किशोर चाहते क्या है ये इस विरोध के बाबत, उनकी मांग क्या है, वो चाहते क्या है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम हटेंगे ही नहीं यहाँ से। आज जो उनकी मांगे हैं कि जो 2 लाख रुपए गरीबों को रोजगार के लिए दिए जाने थे वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। 3 डिसमिल जमीन की बातें सरकार ने की थी, जो भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीनें देंगे, वो नहीं हो पाया है। और भूमि सर्वेक्षण एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर कई खामियां सामने आई थी, उसे वो ठीक करवाना चाहते थे। इन मुद्दों को लेकर आज वो विधानसभा घेराव के लिए निकले थे। जी ज्ञापन सौंपने की बात कहते नजर आए प्रशांत किशोर कि भाई हमें जब तक कोई प्रतिनिधि मंडल जो है मुलाकात नहीं करता है, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो फिर हम तो यहीं डटने रहने वाले हैं। हाँ, उनका कहना है कि किसी प्रतिनिधि को बुलाया जाए जो कि हमारी मांगों को सुन सके, क्योंकि और पुलिस का कहना है कि जब तक आप लोग गर्दनीबाग धरना स्थल नहीं जाइएगा, गर्दनीबाग धरना स्थल पर इन तमाम बातों को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन गलत जगह ये लोग पहुंचे हैं, जिसको लेकर पुलिस काफी चौकस है। जी फिलहाल यहाँ पर अगर इंतजामों की बात करें सुरक्षा के लिहाज से, तो इस वक्त क्या हालात हैं? जी विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा की तरफ जाने वाली तमाम जगहों पर पुलिस काफी चौकस है और काफी सारे जो संगठन है वो लगातार गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पुलिस ने अपनी व्यवस्था पूरी चौकस रखी है कि किसी भी तरह से कोई जो लोग हैं वो विधानसभा की तरफ ना पहुंचे, किसी तरह के विधानसभा सत्र में इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा व्यवधान ना हो सके, इन तमाम बातों की जानकारी पुलिस के द्वारा रखी जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। 3 तस्वीरों के जरिए देखिए विरोध की ये तस्वीर, कई मांगों के साथ इस वक्त प्रशांत किशोर अपने कार्यकर्ताओं का नेतृत्व करते हुए विधानसभा घेराव के लिए मार्च करते हुए निकले। हालांकि उस प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ जाने का प्रयास किया जा रहा था जहां जाने की मनाही है और उसके बाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की होती है। इसी दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को चोट लगने की भी बात कही गई। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई हम डटे रहेंगे, हमसे कोई ना कोई प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करे, हम अपनी बातों को उनके सामने रखें और उस ज्ञापन को रखने के बाद ही हम यहाँ से हटेंगे, अन्यथा आने वाले वक्त में विरोध की ये तस्वीर और ज्यादा आक्रामक होगी। तस्वीरों के जरिए आपके सामने इस वक्त के हालात, हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। अभी ये जंग की शुरुआत है, अभी 3 महीने बाकी हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है, ये भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है। ये लोग सदन में और पुलिस के पीछे छिप नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार को उनके घर में ना घेर लिया तो आप बता देना, उसके घर में घेर लेंगे एक मार को, सारा पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। 1 लाख आदमी लाके उनके घर में घेर लेंगे, निकल नहीं पाएंगे अपने घर से। एसआईआर पर पटना से दिल्ली तक विपक्ष के हंगामे पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि किस बात का विरोध चल रहा है। चुनाव कराने का काम निर्वाचन आयोग का है और अगर किसी की मृत्यु हो गई है जो यहाँ का नागरिक नहीं है, जिसका 2-2 जगह पर नाम है, अगर निर्वाचन आयोग सफाई करता है तो इसमें आखिर गलत क्या है? 98% लोगों ने अप्लाई कर दिया है। हम लोगों ने अपने पार्टी में भी रिव्यू किया है, बिहार में सब जगह से फीडबैक लिए गए हैं, सब कुछ सही चल रहा है। मुद्दे पर पटना से लेकर दिल्ली तक हंगामा बरप रहा है। बात करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा में संसदीय दल के नेता संजय झा से। संजय झा जी, पटना में भी असेंबली में वहाँ पर हंगामा हो रहा है, दिल्ली में भी हंगामा हो रहा है, काले कपड़े पहनकर विरोध जताया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता किस बात का विरोध है, किनको पता है कि विधानसभा का रिजल्ट क्या होने वाला है, इसीलिए इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव कराने का काम संविधान
में किसका है? इलेक्शन कमीशन का। उसका पुनरीक्षण का काम इलेक्शन कमीशन का है। वो वहाँ सर्वे करा रही है। अगर किसी का डेथ हो गया, मैं आज देख रहा था अखबार में कितने लाख लोगों का जो है डेथ हो गया और वोटर लिस्ट में नाम था, किसी का 2 जगह नाम है, कोई नागरिक नहीं है, तो स्वाभाविक इलेक्शन कमीशन तो उसका क्लीनिंग सफाई करेगा ना। वो काम कर रहा है। मैंने देख रहा था, मैं कल तक 98% लोगों ने अपना अप्लाई कर दिया है वोटर लिस्ट में। तो इसमें किस बात के लिए? हम लोग को तो नहीं, हम लोग तो अपने पार्टी में भी रिव्यू किए पूरा बिहार में 16 तारीख को, और सब जगह से फीडबैक यही था कि बिल्कुल सही चल रहा है। गांव में भी बात करते हैं, बोल रहे सब लोगों अप्लाई, जो बाहर भी लोग रह रहे हैं बिहार के, आज जो वोटर हैं जाते हैं छठ में, दुर्गा पूजा में, वो लोग भी अपने अप्लाई कर रहे हैं, उनसे भी बात। तो कहीं कोई अगर बोगस वोट कोई है, उसका क्लीनिंग हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन करेगा नहीं, उसको आप रोक दीजिए करने के लिए। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।